हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये नरेशन का सीरीज का तीसरा वीडियो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का ये तीसरा वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे, पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सीखेंगे। इसको क्या सीखना है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव हुआ तो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सेंटेंस इंपरेटिव है तो उसका इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू करेंगे। इंपरेटिव की पहचान कैसे करेंगे आप? इंपरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, छुपा हुआ सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हिडन होता है इंपरेटिव में, और छुपा हुआ हिडन सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। और ये शुरू होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक। अगर निगेटिव है तो डू नॉट से शुरू होगा या डोंट से शुरू होगा। समझ गए इसको? या इसमें प्लीज या काइंडली होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये ऐसे शुरू होता है। अगर इस स्ट्रक्चर का वाक्य हमें इन्वर्टेड कॉमा में मिल जाए तो हमको समझ लेना चाहिए कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, सो इंपरेटिव सेंटेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है? इंपरेटिव सेंटेंस यूज किस लिए होता है? रिव्यू कर रहे हैं, अभी आते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का यूज होता है ऑर्डर के लिए, एडवाइस के लिए, और इसका यूज होता है रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के लिए। ये इसके लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे और इंपरेटिव का यूज किस लिए होता है। तो अब हम नरेशन पे आते हैं। नरेशन पे आने के लिए आपको हमने बताया था कि चेंजिंग किस में होगी। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजिंग होगी? रिपोर्टिंग वर्ब माने जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टेक मेडिसिन डेली। ठीक है, अब यहां देखो टेक से शुरू हुआ वर्ब से, तो ये इंपरेटिव हो गया। अब यहाँ क्या है? ये सजेशन दिया जा रहा है, मुझे एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, एडवाइस दी जा रही है तो क्या करना है? अगर एडवाइस है तो हम सेड टू को सजेस्टेड या एडवाइस में चेंज कर देंगे। समझ में आ गई? मतलब जो वर्ब है हमारी सजेस्टेड या एडवाइस में बदल जाएगी अगर यहाँ रिक्वेस्ट सजेशन है, सलाह है। तो कनेक्टर क्या यूज होगा? कनेक्टर टू का यूज होगा। क्या यूज होगा? टू का यूज होगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। बात समझ में आ गई? सेड टू को अगर एडवाइस है तो हम सजेस्टेड या एडवाइस बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और यहां कनेक्टर टू लगा देंगे। प्रोनाउन की चेंजिंग, ये पहला हो गया, दूसरी चेंजिंग, तीसरी। प्रोनाउन पहले की तरह, इसके लिए आपको पहले की पहली वीडियो देखनी होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फर्स्ट पार्ट इसको देखिएगा, वहां प्रोनाउन बदलना आप सीख लेंगे। पहले की तरह प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, या लास्ट में भी प्रोनाउन। तो ये समझ में आ गया? तो ही सेड टू मी को बदलना है तो क्या करेंगे? अब यहां देखेंगे हम, ही एडवाइज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे? टू टेक मेडिसिन डेली। समझ गए?
अगर एडवाइस है तो सेट टू की जगह हम एडवाइस्ड का यूज कर लेंगे और टू कनेक्टर लगा के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। ठीक, चलो अब एक एग्जांपल और देख लें। आई सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीड रेगुलर रीड रेगुलर। यहां मैंने उसको एडवाइस दिया कि रेगुलर पढ़ो, तो सेट टू किस में हो जाएगा, एडवाइस। आई एडवाइस हर, इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। इसके बाद इसको रख देंगे रीड रेगुलर। समझ गए? ये तब जब इंपरेटिव सेंटेंस एडवाइस दे रहा है। अभी ये हो गया। अब दूसरा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच ऑर्डर दे रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं, आज्ञा दे। आज्ञा कैसे पता चलेगी? अगर हायर रैंक लोअर रैंक से बात करेगा कहेगा तो वो आज्ञा होगी। ठीक है, जैसे अध्यापक स्टूडेंट से कहेगा तो वो ऑर्डर होगा, पिता अपने पुत्र से कहेगा तो ऑर्डर होगा। ठीक है, बॉस एम्प्लॉय से कहेगा तो ऑर्डर होगा। बात समझ में आ गई? तो वहां ऑर्डर होता है। ऑर्डर के लिए ऑर्डर अगर है तो सेड टू को ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर देंगे। ठीक, कनेक्टर टू का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। समझ गए? अब जैसे द टीचर सेड टू स्टूडेंट गेट आउट, गेट आउट। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, ऑर्डर किया है, किसको, स्टूडेंट को ऑर्डर करेगा, तो क्या हो जाएगा ये, द टीचर ऑर्डर्ड, समझ गए, स्टूडेंट। यहां टू लग जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, जो कनेक्टर में बताया, टू गेट आउट। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस का एडवाइस और ऑर्डर दोनों समझ गए। अब लास्ट बचता है इंपरेटिव का इस वीडियो का। अगर रिक्वेस्ट हो, तो मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा हो तो क्या होता है, तो जो वर्ब है सेड टू, इसकी जगह पे रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। ठीक, कनेक्टर टू लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। इसमें तीसरा भी एक चेंजिंग करेंगे, प्लीज या काइंडली भी हटा देंगे। प्लीज और काइंडली को भी मिटा देंगे, क्योंकि प्लीज और काइंडली की जगह हम क्या लगा लेंगे, कि लगा लेंगे रिक्वेस्टेड का, मतलब वही हो गया। समझ में आ गई बात? अगर प्लीज और काइंडली एक इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम क्या कर लेंगे, प्लीज और काइंडली को हटा देंगे इनडायरेक्ट बनाते टाइम, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लिख देंगे, कनेक्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, कनेक्टर टू लगाएंगे,
प्लीज काइंडली को उसमें से हटा देंगे। ठीक है, नाउन प्रोनाउन सॉरी प्रोनाउन की चेंजिंग तो पहले की तरह से वैसे। अब जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। He said to me, comma, inverted comma, please help me, help me। ठीक है, अब यहाँ प्लीज लग गया तो रिक्वेस्ट हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेड टू की जगह, आप लोग बोलो मेरे साथ, रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब क्या लगेगा, टू लग जाएगा, प्लीज हट जाएगा, अब यहाँ क्या लग जाएगा, हेल्प मी। मी को देखना ये है कि मी हमारा प्रोनाउन है, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी मी है तो यहाँ भी मी लग जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं सॉरी, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज होता है, नहीं बदलता है। तो मी बदलेगा कहां से, ही से, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, टू हेल्प हिम। अंडरस्टैंड? गेट इट? वेरी गुड। ओके, अब अगर यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में है तो क्या करेंगे? अगर निगेटिव में भी है इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब डू नॉट लगा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में, तो कैसे करेंगे? तो सेम चेंजिंग, वर्ब चेंज करेंगे, और दूसरा यह कि वर्ब में टू के पहले नॉट लगा देंगे, टू के पहले नॉट लगाएंगे। ठीक है, जैसे देख लो, बाकी सेट टू को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड जैसा भाव होगा उसी हिसाब से रख देंगे। द टीचर said to student do not make a noise। अब टीचर स्टूडेंट से कह रहा है तो ऑर्डर करेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, द टीचर ऑर्डर्ड। अब नॉट यहां लगेगा, नॉट टू, नॉट प्लस टू यहां लग जाएगा, नॉट टू द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स, ये लिख लो पहले, स्टूडेंट्स नॉट टू, ये डू नॉट को रिमूव कर देंगे, डू नॉट का यूज यहां नहीं होगा क्योंकि नॉट हमने यहां लगा लिया। टू के बाद अब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिख लो, मेक अ नॉइज। समझ में आ गई बात? ये समझ में आया? एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। द डॉक्टर said to the patient take medicine, sorry, do not take wine।
ठीक है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट टेक वाइन। आप यहाँ डू नॉट ड्रिंक वाइन कर लो, ठीक है। अब इसको डॉक्टर ने पेशेंट से कहा है तो क्या करेगा वो, डॉक्टर क्या करेगा, एडवाइस करेगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अब ये डू नॉट है ना, तो अब इसके बाद यहाँ नॉट लगा दो, नॉट, फिर टू लिखो, नॉट टू ड्रिंक वाइन। समझ में आ गया नॉट कहाँ लगेगा, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और जो कनेक्टर टू लगा रहे हो उसके बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। या एक शब्द और है, उसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक शब्द है फॉरबिड। फॉरबिड माने होता है मना करना, इसका भी यूज करते हैं, लेकिन जब इसका यूज करेंगे इनडायरेक्ट में वर्ब में सेड टू को, तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद अपने आप में निगेटिव है, मना करना। जैसे एग्जांपल से समझ लेंगे, फॉरबिड का सेकंड फॉर्म फॉरबिड होता है, तो ये लगेगा सेड टू की जगह फॉरबिड लगेगा, ठीक है। इसका एक ही बात है, आप नॉट लगाओ फॉरबिड लगाओ, कोई बात नहीं है। जैसे आई सेड प्लीज हेल्प मी, ठीक है। प्लीज डोंट, सॉरी ये आपको निगेटिव दिखाना है ना आपको, इसलिए प्लीज डू डोंट डोंट क्राई, ठीक है। अब यहां प्लीज लग गया तो रिक्वेस्ट हो गया, तो क्या हो गया, आई रिक्वेस्टेड। लेकिन यहां फॉरवर्ड का यूज करना है ना, तो अब फॉरवर्ड लगा लो, आई फॉरवर्ड टू क्राई, ठीक है। यहां अगर आप फॉरवर्ड का यूज करोगे तो ऐसे लगा लो, आई फॉरवर्ड टू क्राई। एक एग्जांपल और दिखा देते हैं आपको, ही सेड टू हर डू नॉट या डोंट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ये निगेटिव है, डू नॉट लगा हुआ है, तो हमको सेड टू को ऑर्डर्ड नहीं बदलना है, किसमें बदल देना है, फॉरवर्ड में, निगेटिव है ना, तो ही फॉरवर्ड हर, अब यहाँ टू लगा देंगे, टू सिंग सॉन्ग। समझ में आया आप लोगों के, इंपरेटिव समझ में आ गया, इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अगर इंपरेटिव सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा या इन्वर्टेड कॉमा का अंदर का हिस्सा आप सेंटेंस नहीं पहचान पा रहे, तो इसके पहले मेरी वीडियो 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनी हुई है, उसको वहां जाके देख लीजिए, सेंटेंस समझ जाएंगे। पहली वीडियो देख लेंगे तो वहां टेंस की चेंजिंग देख लेंगे, प्रोनाउन की चेंजिंग देख लेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ से ऐसे चेंज होता है, ये आप देख लेंगे। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि लेट वाला इंपरेटिव कैसे बदलेगा इनडायरेक्ट नरेशन में। ओके, थैंक यू।